हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू DCRM टेक 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा था टाइप्स ऑफ पावर एप्स जैसे कि कैनवस, मॉडल और पोर्टल। आज की एपिसोड 5 में हम डिटेल में देखने वाले हैं मॉडल ड्रिवन ऐप कि मॉडल ड्रिवन ऐप कैसे ओपन करते हैं, कैसे एडिट करते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल ड्रिवन ऐप डेटा के बेस पे बनता है, यानी डिज़ाइन हम नहीं बनाते। जो डेटावर्स में टेबल्स, रिलेशनशिप और लॉजिक सेट होता है, अपने आप उसी से लेआउट रेडी कर लेता है। यही रीज़न है कि मोस्टली CRM, सेल्स, सर्विस टाइप बिजनेस ऐप के लिए यूज़ होता है। अब चलिए देखते हैं मॉडल ड्रिवन ऐप को ओपन कैसे करते हैं। आपको जाना है http.make.powerapps.com पे। जैसे ही आप ओपन करेंगे एक पेज ओपन होगा, फिर लेफ़्ट साइड में आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ से आप न्यू ऐप भी बना सकते हो, जो कि अपन अगले एपिसोड में देखेंगे। फ़िलहाल अपन जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल ड्रिवन ऐप है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप तो यहाँ जो एग्जिस्टिंग ऐप है वो है स्कूल हब। तो स्कूल हब को अपन ओपन कर लेंगे। स्टेप 3, तो आप बात करते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। ये बेसिकली आपका वर्क स्पेस होता है जहां आपका डेटा वर्स जैसे कि टेबल्स, रिलेशनशिप और ऐप स्टोर होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल इन्वायरमेंट हो सकते हैं, जैसे कि डेव, टेस्ट, प्रोडक्शन। तो आपको हमेशा प्रैक्टिस और चेंजेस के लिए डेव इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, और जब सब कुछ टेस्ट हो जाए तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर साइट मैप बेसिकली आपके ऐप का नेविगेशन होता है। मतलब यूज़र जब ऐप ओपन कर रहा तो उसे क्या दिखेगा। जैसे कि आप साइट मैप में डिफाइन करते हो, जैसे कि ये जो स्टूडेंट है ये है एरियाज़। एरियाज़ में जैसे कि स्टूडेंट है, कोर्सेस है, प्रोफेसर है। तो अब अपन स्टूडेंट सेलेक्ट करें, तो स्टूडेंट सेलेक्ट करे बाद स्टूडेंट का एरिया ओपन हुआ है। तो एरिया में जैसे कि ग्रुप्स यानी स्टूडेंट इन्फो, ये ग्रुप है, ग्रुप का नाम है। फिर ग्रुप के अंदर सब एरिया है, जैसे कि टेबल्स, जैसे कि स्टूडेंट का टेबल है, रजिस्टर्ड कोर्स है, स्टूडेंट पेमेंट्स है, स्टूडेंट पेमेंट लाइन्स है, और एक डैशबोर्ड बने हुआ है, स्कूल डैशबोर्ड। कंपोनेंट्स इन मॉडल ड्रिवन ऐप। आप बात करते हैं कंपोनेंट्स की मॉडल ड्रिवन ऐप में। ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेबल्स, जहाँ डेटा स्टोर होता है आपका। टेबल्स यानी जैसे कि अकाउंट हो गया है, कॉन्टैक्ट हो गया है, वैसे। व्यूज़, जहाँ डेटा लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई देता है, जैसे एक्टिव स्टूडेंट्स, इनएक्टिव स्टूडेंट्स। फिर चार्ट एंड डैशबोर्ड, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। बिजनेस रूल में अपन लॉजिक डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोसेसेस यानी ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप एक कस्टमर टेबल बनाते हो तो आप उसके लिए एक मेन फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो, जहां नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर हो, और एक व्यू जहां सारे कस्टमर लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। तो अब अगले स्टेप की बात करते हैं। जब आपका ऐप रेडी हो जाए तो बस पब्लिश कर क्लिक कर दो। फिर प्ले बटन से ऐप रन कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका मॉडल ड्रिवन ऐप कैसे काम कर रहा है। डेटा एंट्री करो, व्यू चेक करो और ऑटोमेशन टेस्ट करो। तो दोस्तों, ये था बेसिक वॉक थ्रू मॉडल ड्रिवन ऐप का। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे एक सिंपल मॉडल ड्रिवन CRM ऐप क्रिएट की जाती है स्टेप बाय स्टेप, और उसमें हम फॉर्म्स, व्यूज़ और बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक सॉल्यूशन भी बनाएंगे, और वो सॉल्यूशन के अंदर आप एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे या एक प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए DCRM टेक 7।